आदाब, नमस्कार, सत श्रीकाल, केम छो। मैं हूं मोहम्मद अनस सिद्दीकी। आप देख रहे हैं राज सहारा। आज हमारे साथ मौजूद हैं देश की बात में बात करने के लिए मनोज धामा जी। मनोज धामा जी वैसे तो किसी पर्चे के मोहताज नहीं हैं, दिल्ली एनसीआर में उनका नाम ही काफ़ी है। हर गरीबों के वो साथी हैं, मसीहा हैं। गरीब उनको किसी भगवान देवता से कम नहीं समझता। जिसको कहीं खाने की व्यवस्था ना हो, उनके यहाँ ना जात पूछी जाती है, ना धर्म पूछा जाता है। हर आने वाले को भगवान के रूप में वो देखते हैं, उनकी सेवा करते हैं। मनोज धामा जी को लगता है कि जो हमारे यहाँ आ रहा है वो हमारा देवता है, भगवान है, और हमसे भगवान काम ले रहा है, ये हमारे सौभाग्य है। तो बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मनोज धामा जी। मनोज जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले आपके चैनल का आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इतनी दूर से आकर ये कवरेज कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मनोज जी, आप पहले दिन से चला रहे हैं और 40 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, 42-40 दिन हो गए हैं। आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? लोगों से ना आप उनका नाम पूछते हैं, ना आधार कार्ड देखते हैं। जबकि सरकार में या कहीं भी लोग काम कर रहे हैं तो पहले उनका आधार कार्ड देखते हैं, उनकी पहचान जानते हैं, उसके बाद उनकी सेवा कर रहे हैं। हम देख रहे हैं उनके पेट की भूख। जी, ज़रूरतमंद लोगों को आज जो परिस्थितियाँ हैं उसमें जाति धर्म की बात नहीं करनी, आधार कार्ड पहचान पत्र की बात नहीं करनी, वोट की बात नहीं करनी, क्षेत्र की बात नहीं करनी, धर्म की बात नहीं करनी। हम लोग के लिए प्राथमिकता ये है कि किस व्यक्ति को ज़रूरत है और उस हर व्यक्ति तक भोजन पहुँचे। ये हम लोग का एक प्रण किया है। आज 40 दिन हो गए। आप सभी के आशीर्वाद से और यहाँ मेरे साथियों के सहयोग से जिस तरह से भट्टियों में सुबह 4:30 बजे से हमारे लड़के बैठ जाते हैं, हलवाई भी बैठ जाते हैं, और रात को 8-8:30 बजे तक जिस तरह से निरंतर सिर्फ भोजन करने के लिए वहाँ से उठते हैं। और आप मान लीजिए टेम्परेचर क्या है, इतनी गर्मी में अगर वो लोग तपस्या कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। मैं शुक्रगुजार उन लोगों का भी हूँ कि जो मुझे सहयोग कर रहे हैं, यानी कि पैकिंग कराते हैं, भोजन बना रहे हैं और खाना वितरित कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, या यहाँ पर जो खाना लेने के लिए आ रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से इतना, क्योंकि मेरे लिए तो भगवान का रूप है। जी। हम लोगों को शायद इसलिए हम इस काबिल ऊपर वाले ने किए कि हम किसी को कुछ दे सकें, तो ये हम लोग का सौभाग्य है। मनोज जी, जिस तरीके से सरकारें फेल हो रही हैं, और अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने, क्या तमाम सरकारों ने शराब के ठेके खोल दिए अपने राजस्व कमाने के लिए, लेकिन आपने खाने का खजाना खोला हुआ लोगों के लिए कि गरीबों को खाना मिल सके, शराब की तरफ में आप उनको उन्मुख नहीं होने दे रहे हैं। कहीं एक सोचने विषय तो है ही कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते, राजस्व की भी ज़रूरत होती है सरकार को। देखिए, सरकार चलेगी राजस्व से, हमारे टैक्स से चलेगी। हम लोग अगर कोई चीज़ खरीदेंगे या हम कुछ उद्योग लगाएंगे तो उसमें जो टैक्स देती है, चाहे वो इनकम टैक्स दे रहे हों, चाहे हम रिटर्न भर रहे हों, चाहे हम जीएसटी दे रहे हैं, कुछ भी चीज़ हम खरीदेंगे उसमें सरकार का हिस्सा होता है। और सरकार का वो हिस्सा हम लोगों के ऊपर ही खर्च होता है, हमारे विकास कार्यों में खर्च होता है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, और जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उन लोगों के लिए खर्च होता है। तो निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि सरकार ने जो भी निर्णय लिया होगा बड़ी सोच समझ के लिया होगा। बड़े काबिल लोग बैठे हुए हैं सरकारों में, तो उनका जो निर्णय होता है, और वो बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, तो कोई भी निर्णय करते हैं बड़ी सोच समझ के किया है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल हुआ शराब के ठेके खुलने से, वो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है इन चीज़ों को लेके कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अगर कराते हैं। बड़ी बड़ी लंबी लाइनें मैंने भी देखी, क्योंकि मेरा निवास भी दिल्ली में भी है, यहाँ भी है, तो मैं रोज़ ही अप डाउन करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि इतनी तपती। कुछ लोग बोलते हैं हम यहाँ खाना दे रहे हैं कि हम घंटों लाइनों में लगाते हैं, और लेकिन वो लोग वहाँ प्रसन्न नहीं करेंगे कि वहाँ शराब के ठेकों में आप कितनी कितनी लंबी लाइनों में लग के, और वही लोग सवाल कर रहे होंगे शायद कि जो समाज का चिंतन करने वाले कुछ एक ऐसा तबका होता है जो सिर्फ कैलकुलेशन करता है अलग बैठ के, ये ठीक है, ये गलत है, ये अच्छा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है। जी जी। उनकी समाज में हिस्सेदारी से इतनी कैलकुलेशन करने की, नुक्ताचीनी करने की। लेकिन हम लोग तो ना यहाँ धर्म देखते हैं, ना यहाँ जाति देखते हैं, यहाँ ना किसी का आधार कार्ड देख रहे, सब लोग को भोजन मिले, ये चिंता रहती है। सुबह उठता हूँ और रात तक, अब दोपहर का खाना अभी चल ही रहा है, अभी वार्डों में भी जाएगा, वो लगभग हम यहाँ 15 से 20 हज़ार लोगों के भोजन की व्यवस्था रोज़ करते हैं। और हमारी लगभग जो खाना वितरण करने से लेकर बनाने वाले और पैकिंग तक, और यहाँ लाइनों में लग के जो खाना बांट भी रहे हैं, लगभग 378 लोगों की टीम है।
भाई जो इस पूरे काम को करी, और यह बिना किसी सरकारी मदद के। सिर्फ सब भाई हमारे हैं, कुछ भाई ऐसे हैं जो सहयोग करते हैं, जिनकी स्थिति नहीं है, लेकिन वो फिर भी आके अपना आंशिक सहयोग कर रहे हैं, आर्थिक रूप से वो सहयोग कर रहे हैं, मानसिक रूप से सहयोग कर रहे हैं, शारीरिक रूप से सहयोग कर रहे हैं। कुछ हमारी माताएं बहनें लगी रहती हैं, वो सिर्फ इतना, उनको कोई शुल्क नहीं दिया जा रहा, वो सिर्फ यहाँ पैकिंग कराती हैं और घंटों घंटों लगभग 14 घंटे काम करती हैं। अपने घरों में शायद वो 4 घंटे काम करती हैं यहाँ आके, क्योंकि आज देश को ज़रूरत है, आज देश को ज़रूरत है। ऐसे में खड़ा होना पड़ेगा हर व्यक्ति को। मैं तो आप लोगों से भी सभी से कह रहा हूँ, जो अगर सक्षम लोग हैं, आर्थिक रूप से मजबूत लोग हैं, तो वो आएँ। देश के इस ऐसे संकट के समय में खड़े होना चाहिए हम सब लोगों को। हम लोगों को अगर हम इस काबिल हैं तो निश्चित रूप से आगे आना चाहिए। स्वेच्छा से जो श्रमदान कर रही हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे आपके साथ लगे हुए हैं, जबकि इतना टेम्परेचर है, लोग घरों से निकलना पसंद नहीं कर रहे, लेकिन बगैर किसी लाभ हानि को देखे हुए मानव कल्याण के लिए, मानव के लिए वो काम कर रहे हैं। और इस्लाम में भी कहा गया कि अगर आपका कोई पड़ोसी भूखा है और आप खाना खाएं तो वो खाना आपको जायज़ नहीं है, हराम है, तो उसको आप पूरी तरह फलीभूत कर रहे हैं। टीम आपकी 378 लोगों की लगी हुई है। तमाम ये पुलिस से कभी कोई जरूरत पड़ी आपको मदद लेने की? पुलिस प्रशासन के लोगों ने यहाँ व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हम लोग का सहयोग किया। अच्छा। यहाँ के स्थानीय चौकी इंचार्ज हैं पंकज तराल, उनकी पूरी टीम यहाँ लगी रहती है। मुझे और भी ये सुरक्षा की अगर ज़रूरत पड़ती है यहाँ व्यवस्था बनाने में, तो वो लोग सहयोग करते हैं, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और दूसरा, ये रोज़े चल रहे हैं, रमज़ान चल रहा है। रमज़ान में भी अभी आप देखिए कि जो खाना वितरण कर रहे हैं वो लोग भी मुस्लिम समुदाय के और रोज़े से हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि रमज़ान के दिनों में अगर किसी को भोजन देते हैं ज़रूरतमंद को, तो उसका पुण्य मिलेगा। तो वो लोग आते हैं, वो खाना अपने हाथों से वितरण करते हैं। हिंदू समुदाय के भी हमारे साधु संत भी कई बार यहाँ पर आए हैं, धर्मगुरु यहाँ पर आए हैं, हमारी पार्टी के नेता यहाँ पर आए हैं, सब लोग आए हैं, सभी का सहयोग है। सभी मतलब कि आके देखते हैं कि कितनी सुंदर व्यवस्था है। रोज़ हम अलग अलग वैरायटी बनवाते हैं, कभी हम पूरी पेठा बनवाते हैं, कभी आलू गोभी की सब्ज़ी, कभी आलू टमाटर की, कभी हम लोग ने छोले कुलचे बनवाए, कभी हम लोगों ने छोले चावल बनवाए, कभी हम लोगों ने कढ़ी चावल बनवाए, कभी हम पुलाव बनवाते हैं। पुलाव भी ऐसा नहीं कि चावल दे दिया, नहीं, उसमें सोयाबीन डलवाते हैं, उसके अंदर गोभी, पत्ता गोभी डलवाते हैं, बंद गोभी डलवाते हैं, आलू डलवाते हैं, और खाना स्वादिष्ट हो, खाना खाने के बाद में उसका मन तृप्त हो और उसकी भूख मिटे, ये चिंता रहती है। ऐसा खाना हम लोग नहीं देना चाहते कि जिसको खाने को लेके लोग तमाम तरह के प्रश्न खड़े करें। मतलब पौष्टिकता का भरपूर आप ध्यान रखते हैं। आहार हम लोग देते हैं, एक जैसा खाना नहीं देते। एक दिन चावल चलेगा तो एक दिन पूरी सब्जी, एक दिन कढ़ी चावल चलेगा, एक दिन छोले चावल चलेगा, एक दिन छोले कुलचे बनवाते हैं, जिससे कि उनका स्वाद भी बदलता रहे। और ये तो वो लोग हैं, इनके तो विचारों की वोट नहीं है। अगर कोई यही समझे कि मनोज धामा राजनीति इसलिए कर रहा है कि उसे अपनी ज़मीन, राजनीतिक ज़मीन बचानी है। मेरी धर्मपत्नी भी वर्तमान में चेयरमैन है और चेयरपर्सन है, मैं पूर्व में चेयरमैन रहा हूँ। हम लोग निरंतर 2 योजनाओं से हैं, और रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी नगर पालिका है। 4.5 लाख वोट है यहाँ पर। पिछली बार हम जब चुनाव जीते थे तो 30,000 वोटों से जीते। अब की बार हमारी धर्मपत्नी चुनाव लड़ी तो 37,000 वोटों से जीती है। तो ये सभी इन लोगों का ही आशीर्वाद है। ये तो आज यहाँ है, कल कहीं और चले जाएंगे। आज यहाँ है, कहीं बिहार चले जाएंगे, बंगाल चले जाएंगे, छत्तीसगढ़ चले जाएंगे, या कहीं भी जो रोजगार के लिए लोग यहाँ दिल्ली NCR में आकर किराए पर, और दिहाड़ी मजदूर थे, या फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग थे, या कहीं भी वो काम कर रहे थे, मजदूरी अपनी कर रहे थे। तो उन लोग का इस संकट के समय में हम लोग उनके साथ खड़े हैं। मनोज जी के आपने विचार सुने, किस तरीके से प्रवासी मजदूर हैं यहाँ पे। ये वो प्रवासी मजदूर हैं जिनके पास वोटर का भी राइट नहीं है, वोट देने का अधिकार नहीं है, ना उनको वोट चाहिए, केवल उनको आशीर्वाद चाहिए। मानव की भूख मिटे, मानव से प्यार करे, ये उनका यह एक संदेश है, उसी के तहत काम कर रहे हैं। न तो उनसे जो है किसी भी तरीके जो यहाँ खाना लेने आ रहे हैं
उनकी यह मजाक उड़ाना उनका मकसद है, बल्कि दूसरे लोग प्रेरित होकर के उनके साथ लगे या अपने अपने इलाके में काम करें, लोगों की समाज सेवा करें, लोगों को खाना खिलाएं। और भूखे को खाना खिलाना पुण्य का काम होता है। एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ इस बीच में जी मनोज जी, कि हम लोगों ने पहले 11 दिन तक कहीं कोई सोशल मीडिया पे कुछ नहीं डाला। जी जी, हम लोगों ने वीडियो ज़रूर बनाई थी, रोज़ एक वीडियो बनाते थे कि आज पहला दिन है, आज दूसरा दिन है, आज तीसरा दिन है। तो बहुत से लोग ये कहना शुरू कर दिया कि भाई मनोज धामा कहाँ है वो राजनेता जो लोगों के दरवाजों पर जाके गिड़गिड़ाते थे और वोटों की भीख मांगते थे। इस तरह के कुछ विपक्षी लोगों ने भी प्रश्न किए। जी जी, तो फिर मेरे कुछ मित्रों के फ़ोन आए, उन्होंने कहा कि भाई आप इतना बड़ा काम कर रहे हो, हम तो देख रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे आइए, आप देखिए, आप कीजिए, जिससे दूसरे लोग भी प्रेरणा लें। और मुझे उनकी बात जायज़ लगी कि मेरे शायद ये काम करने से 10 भाई और खड़े हो जाएं और वो भी समाज के हित में काम करें। तो इसलिए हम लोगों को सोशल मीडिया पे आना। ये केवल सोशल मीडिया पे आना मकसद मनोज धामा जी का नहीं है, बल्कि उन तमाम नौजवानों को, आने वाली पीढ़ियों को जो है प्रमोट करना है, उनको प्रेरणा के स्रोत बनना है कि ताकि वो लोग भी आगे आएँ और वो अपने बड़ों की, अपने छोटों की, अपने से कमज़ोर की, मजलूम, यतीम, गरीबों की मदद कर सकें, आशीर्वाद उनका ले सकें। और ये आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। जीवन के विकास में, तरक्की के लिए, समाज के विकास के लिए इन आशीर्वादों की बहुत आवश्यकता होती है। वोटों की आवश्यकता नहीं होती। वोट तो राजनेता को चाहिए और राजनेता ले भी लेते हैं, लेकिन मनोज जी ने जिस तरीके से काम किया है, न तो जाति पूछें न धर्म पूछें, बल्कि इतने सारे लोगों के खाने की व्यवस्था सरकारी तौर पे देखा जाए तो कहीं भी बड़े लेवल पे देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ भी 1000-1500 की कैपेसिटी है एक स्कूल में भोजन वितरण करने की, लेकिन यहाँ 15 से 20 हज़ार लोग खाना ले रहे हैं लगातार। मुझे लग रहा है कि अब तक हम शायद 4 लाख से ऊपर लोग पैकेट बना चुके। दिल्ली एनसीआर में आपसे बड़ा कोई मुझे नहीं लग रहा है कि इतना बड़ा काम कर रहा है। कोई बड़ा नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, लेकिन बहुत ही छोटा, और जो छोटे से भी छोटा होता है वो मैं छोटा आदमी हूँ। और सिर्फ यही है कि हम लोगों ने पहले सूखा राशन भी दिया है। जी जी, लगभग 5200 परिवारों में हमने सूखा राशन दिया था। जी जी जी, 31 तारीख से पहले, जिसमें चावल भी थे, हमने आटा भी दिया, जिसमें हम लोगों ने दाल भी दी है, बिस्किट के पैकेट थे, नमक था, ये चीज़ें हमने दी थी। फिर हमने सोचा कि कुछ लोग इस तरह के भी हैं कि जो गरीबों का हक छीन रहे, उन्होंने जमाखोरी की शिकायतें आनी शुरू होगी। फिर हम लोगों ने भोजन की व्यवस्था कराने की, जिसको भी खाने की ज़रूरत हो जी, जो लगता है उसके लिए हमारे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है, हर व्यक्ति अपने घर में बैठ सकता है। हर व्यक्ति, मेरे जैसा व्यक्ति भी अपने परिवार की चिंता करते हुए अपने घर में रह सकता है, लेकिन मैं 24 घंटे अपने कार्यालय पर, मेरे दरवाजे खुले हैं। किसी भी व्यक्ति को लगता है जी कि उसे ज़रूरत है, उसके लिए हम लोग उपलब्ध हैं। मनोज जी, जिस तरीके देखा गया कि लोग अपने अपने वार्डों में, इलाके में, क्षेत्रों में सैनिटाइज करा रहे हैं, और वो जो सैनिटाइज करा रहे हैं उस पानी के जो है छिड़काव जो कर रहे हैं, वो पानी का एक तो टेम्परेचर प्रॉपर नहीं है, जबकि कहा गया कि कोरोना वायरस को मारने के लिए 30 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। नंबर 2, वो जो ब्लीचिंग पाउडर उसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं वो सक्षम नहीं है कोरोना वायरस को मारने के लिए। और कोरोना वायरस तो छोड़िए, मच्छर नहीं मर रहे हैं, मच्छरों का भी प्रकोप बराबर चल रहा है। तो ऐसे में ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि कोरोना वायरस से हम लोगों ने पूरे वार्डों में, हमारे 55 वार्ड हैं जी, जैसे मैंने बताया, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नगर पालिका है, एशिया की सबसे बड़ी नगर पालिका है जी। तो वहाँ हम लोगों ने सुनिश्चित कर दिया था पहले दिन से कि कोई भी वार्ड ऐसा ना रहे जिसको सैनिटाइज ना किया जाए। ठीक है। हमने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगाई, और गाड़ियाँ लगाने से पूरे वार्ड को, और छोटी जो पीठ पे लाद के और गलियों मोहल्ले में वो सैनिटाइज कराया। हर सभासद को हमने दे रखी है 2-2, अच्छा, 1-2 मशीनें सबके, कि आप प्रॉपर हर गली में जाके कराइए। कम से कम हमारा मकसद ये है कि हर 10 दिन के अंदर जी सैनिटाइज एक गली में हो जाए, और 10 दिन बाद दूसरी बार हो जाए। इससे भी संक्रमण की कोई आशंका उत्पन्न हो तो ख़त्म। और प्रॉपर ये ध्यान रखा गया है कि केमिकल जो भी डाला जाए, टेम्परेचर का ध्यान है, केमिकल का ध्यान है, ब्लीचिंग पाउडर का ध्यान है, पीने के पानी की व्यवस्था ठीक रहे, मच्छरों की दवाई का छिड़काव करा रहे हैं, फॉगिंग करा रहे हैं। हम लोगों ने किट दी अपने सफाई कर्मचारियों को। हमारे यहाँ लगभग 1000 से 1500 के बीच में कर्मचारी हैं। अच्छा। और हमने सब लोगों को, मोस्टली लोगों को प्रयास है कि उन्हें PPI किट दी है। अभी 502 भी दी थी, उससे पहले भी हम लोगों ने दिए जी जी, जिससे हमारा कर्मचारी जो योद्धा है, जो ऐसे में लड़ाई को लड़ रहा है, वो कहीं भी संक्रमण से ग्रस्त ना हो जाए, उसकी चिंता भी हम लोगों को है।
मनोज जी, अभी देखा गया जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का एक जवान कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ और उसको लेके लोग भागते रहे, लेकिन उसको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया गया, जबकि सरकार ने बड़े बड़े दावे किए, दिल्ली सरकार ने, कि हमारे यहाँ ये इलाज हो रहा है। डॉक्टर्स जो है वो शिकायतें कर रहे हैं कि साहब उनको जो है ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो आम आदमी के साथ में क्या हो रहा होगा? देखिए, सरकार जैसे मैंने बताया कि दिल्ली में सरकार आपको पता ही है जी, किन लोगों की सरकार है, और सिर्फ लोगों की भावनाओं से खेल के सरकार चुनाव जीत जाती है। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री ये, फ्री वो, फ्री। अरे यार, हम कोई भिखारी थोड़ी हैं। हम इस देश के वो योद्धा हैं कि हम हर चीज़ देने के लिए तैयार है। टैक्स हम दे रहे हैं, हमारे पैसा हमारे ऊपर ही आप एहसान थोड़ी थोप रहे हो कोई जी, जी का फ्री दे के। और लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अमित की जिस तरह से उसके परिवारजन उसको लेके दर दर भटकते रहे, हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिली, तो आप कल्पना कीजिए कि जो दिल्ली पुलिस के सिपाही हैं, जो इस महामारी में जो हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे सफाई कर्मचारी हैं या हमारे ये पुलिस के जवान हैं, जो अपने परिवार की चिंता करे बगैर 24 घंटे समाज के लिए, समाज के लिए, देश के लिए खड़े हुए हैं, प्रदेश के लिए खड़े हैं। तो अगर उनके साथ में इस तरह का मामला हुआ है तो निश्चित रूप से मैंने सोशल मीडिया पे देखा किस तरह परिवार बिलख रहा था हॉस्पिटल के बाहर अंदर, और उसको वो परिवार उनके दर्शन मिल भी नहीं पाया उनसे, और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। लेकिन बड़ा दुख है, सरकार के दावे में कितनी सच्चाई है सब लोगों ने देख लिया है। सिर्फ पैसे देने से किसी व्यक्ति को दोबारा जीवित नहीं कर सकते। जी जी जी। आपने घोषणा कर दी कि 1 करोड़ रुपए देंगे जो भी कोरोना से यहाँ दिल्ली के अंदर मरेगा। अरे आप ये तो सोचिए कि आपको चिंता करनी चाहिए कि आप प्रॉपर उनको ट्रीटमेंट दें। आपके पास में दिल्ली में बहुत हॉस्पिटल हैं, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। ऑल इंडिया मेडिकल है आपके पास में, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल है, JB पंत है, राम मनोहर लोहिया, लेडी इरविन, लेडी हॉर्डिंग, वो क्या मतलब दर्जनों की तादाद में हॉस्पिटल मौजूद है, सैकड़ों की तादाद। उसके बावजूद एक जो है जवान को उसको भर्ती नहीं कर पाए आप। तो आम जनसाधारण जो है क्या उम्मीद करेगा सरकारों से? सरकारें क्या आम जन आदमी की यह बात को सुनेगी, उनका इलाज करा पाएगी? ये एक सवालिया निशान हो गया है। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा। जबकि आप जो है नगर पालिका पैसा, एशिया की इतनी बड़ी % आपकी नगर पालिका है, उसमें आप लोग जो है काम कर रहे हैं। 15 से 20 लाख लोग रहते हैं। अब इतनी बड़ी उसके अंदर फिर भी आप जो है सक्षम हैं, और अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं आया कि जहाँ पे किसी को उंगली उठाने का मौका मिला हो। मैं हाथ जोड़ता हूँ, खुद खड़े होकर धूप में खड़ा रहता हूँ। जितनी देर ये लोग खड़े होंगे उतनी देर मैं भी खड़ा होता हूँ, और इससे भी आधे घंटे बाद तक, जी जी। कि इन्हें ये ना लगे कि मैं AC के अंदर बैठा हूँ। मैं जब तक खाना वितरण ना हो जाए दोपहर में या शाम को, मैं इनके बीच में खड़ा रहता हूँ। क्योंकि और कई लोग बोलते हैं कि जी आप खाना बहुत अच्छी क्वालिटी का है। मैंने यही बोला उनको कि हम लोग हमारे परिवार के लोग खा रहे हैं जी, तो हमारे परिवार के लोग खा रहे हैं तो हमारे जैसा खाना खाएंगे। हम औपचारिकता पूरी नहीं करेंगे कि हम क्वांटिटी बढ़ा दी हमने और क्वालिटी से समझौता कर लिया, यानी कि हमने संख्या तो कर दी 50,000 जी जी, और हमने उसमें सिर्फ चावल डाल दिया, नमक मिर्च डाल दिया, हल्दी डाल दिया कि जाइए बढ़ा दीजिए। नहीं, खाना अच्छा हो, पौष्टिक हो, चिंता रहती है। मेरे अपने परिवार के लोग हैं जी, जिनको हम भोजन दे रहे हैं। हम क्या ऊपर वाला दिलवा रहा है जी, हम तो फिर हाथ जोड़ के कह रहे हैं, बहुत छोटे लोग हैं, इस काबिल ऊपर वाले ने हमें किया है जी, उसका शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं। ये थे मनोज धामा जी। आपने सुनी बड़ी बेबाक बातचीत, और आप लोगों से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक, ज़रूरतमंदों तक ये बात पहुंच सके। ज़रूरतमंद लोग भी यहाँ से सेवाओं का लाभ ले सकें, जो यहाँ लोनी के आसपास रहते हैं, दिल्ली NCR के आसपास हैं। खाने कहीं कोई दिक्कत हो वो यहाँ पे निसंकोच आ सकते हैं। उनसे किसी तरीके की उनकी पहचान नहीं पूछी जा रही है। आप लोग यहाँ पे आएँ, लाभ ले सकते। क्या नाम है आपका? आसिफ। क्या? समीर। कहाँ से आए हो आप दोनों? हम लोनी से आएगी। लोनी? हाँ जी। लोनी में कौन सी जगह से? जो नोनी चलते फ्लाई बोर्ड से वो जो नीचे ना है, वो फ्लाई बोर्ड बना नया। रानत के पास से? हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ किसने बताया आपको यहाँ खाना मिल रहा है? यहाँ एक जने ने बताया कि वहाँ भंडारा बैठा था, हम अभी आए थे उनके साथ में। अच्छा, हाँ जी। तो कैसे आए हो आप अभी? हम अपनी साइकिल लेके चल दिए वहाँ, चलो खाना लिया था खाने के लिए। तो रोज आते हो यहाँ या आज पहली बार आए हाँ हो? जी, पहली बार आए थे। आज पहली बार आए हो? हाँ जी। अच्छा, तो खाना मिल गया आप लोगों को अभी? हाँ मिल गया जी। कहाँ है, दिखाओ। ये भाई
तो आप जो है अब रोज आओगे यहाँ पर या आज ही आए हो आप, बस अब नहीं आओगे? नहीं जी, अब रोज आया करेंगे ना। अब रोज आओगे लोनी से यहाँ पर? हाँ जी। कौन सी साइकिल से आए हो? कहाँ है आपकी साइकिल? क्या तो खरीदे हमारी मेहरबानी। चलो दिखाओ एक बार। आ जाओ। इस साइकिल से आए हो? हाँ जी। तो दोनों लोग कैसे बैठ के आए इस पे? मैं से बैठ के आया, ये हमारा भाई से खड़ा होता है। अच्छा, हाँ जी, मुझे पकड़ के। और अब खाना पकड़ के कैसे जाएगा ये? खाना पकड़ के पन्नी लेके आएंगे। पन्नी लेके आए हो? हाँ, पन्नी धर के टांग लेंगे, पकड़ के बैठ जाएगा। अच्छा, चलो एक बार बैठो, बैठ के दिखाओ। ये पकड़ लिया हमने खाना, एक बैठ गया बस। अच्छा, हाँ जी। अब चलते हैं। बेटा लेकिन ऐसे तो आपको चोट लग जाएगी। आप एक जना आया करो, जहाँ भी जाया करो ना, एक जना आ जाया करो, ऐसे चोट लग जाएगी ना। नहीं, हम बैठे रोज चक्कर घूमते रहते हैं। ऐसे रोज घूमते हो? हाँ जी। तो आप लोगों के पास में वहाँ पर कई रसोई हैं, बंसला में है और राणप के पास भी कुनाल है, लेखा है, तो वहाँ से खाना नहीं मिलता आपको? नहीं मिलता, आते आते इधर हम मांगते कहते कि हम नहीं देंगे खाना। क्या बोल देते हैं? कहते हैं कि जहाँ बटे वहाँ से लिया करो, मंगा अच्छे कोई बात, मैं एक दे दे तो देते नहीं। तो हमने एक भैया पूछा था, बता रहे खाना बचा वहाँ, तो स्कूटरी पे आता हमने चल साइकिल निकालते हम लोग चलते। तो इतनी दूर से आप यहाँ आए हो? हाँ जी, ले। और जो आपके पास वो रसोई है वहाँ से आपको खाना नहीं दिया? नहीं देते। ये है खाने की भूख की आग, जो अपनी ज़िंदगी को भी दाव पे लगा कर ये मासूम बच्चे खाने के लिए निकले हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए खाना इकट्ठा कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह से। यही है कि आप लोग खड़े हों। मेरा संदेश है भारत की जनता को, भारत के उन समृद्ध परिवारों को, आर्थिक रूप से मजबूत लोगों को, उद्योगपतियों को, व्यापारियों को, कि वो अपने आस पड़ोस में ज़रूर 1, 2, 3, 4 किलोमीटर के एरिया में ज़रूर चिन्हित करें कि कौन परिवार ऐसा है कि जिसको खाने की आवश्यकता है, जिसको राशन की आवश्यकता है। सिर्फ आप इतना काम कर दीजिए, हम लोगों का जो मकसद है शायद वो पूरा हो जाए। यही मेरी आप लोगों से अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत कोविड-19 एक ऐसा वायरस जिसकी चपेट में न केवल हिंदुस्तान है, बल्कि तमाम दुनिया के वो मुल्क जो कद्दावर कहे जाते थे, जिनके नाम से रूह फना होती थी, वो तमाम लोग जो है इस कोविड-19 में जो है उलझ के रह गए हैं। उसका भय उन पर व्याप्त है। लेकिन ये कहें खुदा का शुक्र है कि दिल्ली एनसीआर में जहाँ बहुत सारे मामले आए, गाज़ियाबाद में बहुत सारे कोरोना पॉजिटिव के मामले पाए गए, नोएडा के अंदर पाए गए, दिल्ली के अंदर पाए गए, लेकिन दिल्ली से सटा हुआ इलाका है गाज़ियाबाद के अंतर्गत लोनी, जहाँ अभी तक चंद ही मामले आए हैं, 1-2 मामले प्रकाश में आए हैं। लेकिन ऐसे लोगों के आने के बावजूद जो लोग हैं, प्रवासी मजदूर हैं, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इंडस्ट्री लगी हुई है, उन लोगों की मदद के लिए बहुत सारे सामाजिक लोग लगे हुए हैं, ये सोचे बगैर कि साहब जिनकी मदद कर रहे हैं उनका धर्म क्या है, मजहब क्या है। हमारे साथ बात करने के लिए ऐसे ही मौजूद हैं समाज सेवी फजल साहब। फजल साहब, जानेंगे कि कोविड-19 को लेकर क्या तैयारी है, क्या कर रहे हैं आप? पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा राज सहारा जी का और अनस सिद्दीकी साहब का, एक बहुत पुराने जर्नलिस्ट हमारे बीच में आए दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये जो एक वबा आई है कोरोना 19, ये पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में है, और इस बीमारी से हमें डरना नहीं है, लड़ना है। और बीमारों से बचना नहीं है, उनका इलाज करना है, मिलके इससे लड़ना है। ये कोई ना जाति को देखता है, ना कोई धर्म को देखता है, इसमें हम सबको मिलके इससे लड़ना होगा। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने, उनके आह्वान पर हम मिलजुल कर पूरे देश एक साथ, एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे को लेकर इस वबा से हम लड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द इस पे एक जीत हासिल करेंगे इंशाल्लाह। फजल साहब, जिस तरीके से लोग जो है प्रवासी मजदूर आपके इलाके में ज़्यादा हैं, और आप जो है यहाँ मदद कर रहे हैं, मनोज धामा जी जो यहाँ पूर्व चेयरमैन हैं, वो पूरी तरीके से लगे, उनकी पूरी टीम लगी हुई है, इसमें क्या रहेगा? पहले तो मैं बहुत दिल की गहराइयों से मनोज धामा जी को और रंजीता धामा जी, जो हमारी भाभी भी हैं और लोनी नगर पालिका के चेयरमैन अध्यक्ष हैं, और पूर्व चेयरमैन मनोज धामा जी, वो एक ऐसे पुरुष हैं जो अब नहीं, शुरू से ही लोगों को मतलब जन सेवा में ही विश्वास रखते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने फर्स्ट टाइम पहले दिन लॉकडाउन से ही
अपनी एक रसोई चला रखी है, जिसमें पहले 5,000 फिर 10,000 और अब आके 25,000 मजदूरों का, जो भाई बहन परेशान हैं उन लोगों का खाना, एक पौष्टिक आहार जो एक कहीं रेस्टोरेंट में मिलता, उस तरह का खाना मनोज भाई खुद अपने हाथ से धूप में खड़े होकर, हमारी भाभी और उनकी पूरी टीम, हम सब मिलकर भोजन सुबह 1 बजे और शाम को 7 बजे वितरण करते हैं। और कोविड-19 का इसका डिस्टेंस बनाते हुए और 1-1 किलोमीटर की लाइन लग जाती है, उसमें हम सबका ध्यान रखते हैं। और जहाँ से लोग नहीं आ पाते हैं वहाँ हमने अपनी पूरी टीम लगा रखी है, वहाँ पर 500 आदमी 200 आदमी इन लोगों का हम खाना भिजवाते हैं। और जो साहब जिस तरीके से मनोज जी ने काम कर रहे हैं और पूरी टीम और आप उनके साथ बचपन से लगे हुए, चूँकि आपके साथी भी हैं बचपन के, जो है उनका जो है जब लोग जो है धर्म बताने लगे थे, कोरोना वायरस का क्या धर्म है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ऐसे में आप लोग मिलजुल करके गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा देते हुए काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में कहाँ जा जा के घर पे खाना भी पहुंचा रहे हैं, ज़रूरतमंदों को खाना दे रहे हैं। और रोजे का दौर चल रहा है, रमज़ान का महीना चल रहा है, इसमें ये सब चीज़ें किस रूप में देख रहे हैं? मनोज धामा जी एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने कभी भी जातिवाद को लेकर कोई भी राजनीति या कोई भी गलत टिप्पणी नहीं की है। वो इस चीज़ को नहीं देखते कि किसका पहचान पत्र है किसका नहीं है। उनके यहाँ जो आ गया उसका सम्मान करते हैं, अपने हाथों से उसे खाना खिलाते हैं। एक मनोज धामा एक ऐसे इंसान है, अल्लाह ताला उनकी उम्र लगाए, वो हमारे पूरे लोनी क्षेत्र को इस तरह लेके चले, जबकि हमारे यहाँ पर क्षेत्र में कोई भी 20 वार्डों में जो कि धरने पर बैठे हुए हैं हमारे सभासद 20 सभासद, उनमें सरकारी रसोई नहीं होते हुए भी 25,000 आदमियों का खाना मनोज धामा जी अपनी तरफ से वितरण करते हैं। अल्लाह ताला उनकी उम्र लगाए और उन्हें हिम्मत दे, जज्बा दे। हम इंशाल्लाह उनके साथ हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं और बड़े भाई के साथ साथ हमें वो छोटे भाई की तरह प्यार करके चलते हैं। उनकी पूरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, अल्लाह ताला उसे कामयाबी दे।